काम कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, बेटे अभी मैंने आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल एक्सप्लेन किया। तो रेजिस्टर्स को अगर हम अपने होम सर्किट में बात करें तो हम रेजिस्टर्स को किस प्रकार ऐड करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी इस समय रजिस्टर को सीरीज में ऐड किया। अगर कोई भी रजिस्टर, अगर ये जो है रजिस्टर सब खराब हो जाता है या ये रजिस्टर खराब हो जाता है, मैंने सीरीज में ऐड कर रखा है बेटे, अगर ये रजिस्टर खराब हो जाता है तो करंट जो है, जब ये खराब हो गया तो करंट अब फ्लो नहीं होगी। अब अगर मैं रजिस्टर ऑलरेडी किसमें कर रहा हूं बेटे, अगर मैं रजिस्टर पैरेलल में दिखा दिया आपको। अगर रजिस्टर कैसे पैरेलल में, अब करंट फ्लो हुई, करंट ऑलरेडी ये रजिस्टर फेल हो गया, तो अगर फेल हो गया तो करंट इसके अंदर फ्लो होगी, इसमें भी फ्लो होगी, थर्ड वाली में, सेकंड वाली में फ्लो होगी। इसका मतलब घरों में जब हम यूज करते हैं रजिस्टर का, कैसे यूज करते हैं बेटे, पैरेलल में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, पैरेलल में यूज करते हैं। ओके ओके बेटे, तो हम पढ़ेंगे यानी पैरेलल में ऑलरेडी पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं हम घरों में, जब भी हम रेजिस्टेंस या वायर का यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, पैरेलल में यूज करते हैं। तो हम ये करेंगे क्या, कैसे एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। मैंने भी आपको बताया इन सीरीज व्हेन वन रजिस्टर फेल्स, अगर एक रजिस्टर फेल हो जाए तो अदर जो है रजिस्टर क्या नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे। मींस इन सीरीज व्हेन वन रजिस्टर फेल द सर्किट इज ब्रोकन, ब्रेक हो गया, आगे ऑलरेडी करंट फ्लो नहीं हुआ, इसका मतलब कोई कंपोनेंट उसमें वर्क नहीं करेगा। अब हम बात कर रहे हैं एप्लायंसेस की। एप्लायंसेस का मतलब जैसे फैन है, एसी है, फ्रिज है, ये एप्लायंसेस कहलाते हैं। बल्ब है, तो आपने देखा फैन में अलग अलग, यानी कि फैन को लाइट कम चाहिए, करंट किस प्रकार चाहिए, कम चाहिए, एसी को करंट ज्यादा चाहिए, तो डिफरेंट करंट चाहिए। तो इसका मतलब अगर डिफरेंट करंट चाहिए तो सीरीज में तो कैसी होती है, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट करंट होती है। कैसी होती है, कांस्टेंट करंट होती है। लेकिन अगर पैरेलल की बात करें तो कैसा होता है बेटे, उसमें करंट डिफरेंट, एसी में जितना चाहिए उतना पहुंचेगा पैरेलल के अकॉर्डिंग, फैन में जितना चाहिए उतना करंट फ्लो होगा। तो डिफरेंट एप्लायंसेस रिक्वायर डिफरेंट करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी वो कॉम्बिनेशन सीरीज वाले को सेटिस्फाई नहीं करती। दैट इज द थर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस एज कंपेयर्ड टू सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम बात करें क्यों ऐसा होता है, अगर हम देखें R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सीरीज क्या कर रहा है बेटे, ऐड कर रहा है, इसलिए वो कैसा होता है, ज्यादा होता है। और ये क्या है बेटे, रेसिप्रोकल की कंडीशन है। ओके बेटे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर हम सीरीज की बात करें R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ऑलरेडी टोटल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है बेटे, बढ़ रहा है, प्लस होता चल रहा है, जबकि ये कैसा है बेटे, रेसिप्रोकल है। कैसा है, रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल की वजह से क्या हो जाता है बेटे, वो कम हो जाता है। तो पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ओके बेटे, नेक्स्ट हेडिंग इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इफ द कंडक्टर इज प्योरली resistive, the source of energy continuously get dissipated in form of heat. This is known as heating effect of current. As we know that V is equal to बेटे क्या होता है, W upon Q, but W is a form of heat, but W is equal to H means heat. Therefore, V is equal to H upon Q. Otherwise, H is equal to बेटे क्या है बेटे, VQ. That is the first form of heat. That is the first form of heat. And second, but I आपने पढ़ा था बेटे, I is equal to क्या था बेटे, Q upon T. तो Q is equal to कितना बेटे, IT. Therefore, H is equal to, putting the value of Q in this form, कितना हो गया बेटे, B/IT. Using Ohm's law. Using Ohm's law. Ohm's law क्या था बेटे, V is equal to कितना बेटे, IR. तो therefore H is equal to IR into IT into IT. H is equal to कितना हो गया बेटे, I square RT. I square IT किसने डिस्क्राइब करा था, जूल ने, तो इसलिए हम इसको जूल्स लॉ में कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके बेटे, मैंने अभी आपको
प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां पर हमें एक आइडेंटिटी आई थी, मैंने प्रूव करी थी लास्ट में। हीटिंग के बारे में मैंने हीट के अकॉर्डिंग H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, क्योंकि हीट से रिलेटेड है, क्योंकि इसको किसने डिस्क्राइब करा था? जूल ने, तो इसलिए हम इसको जूल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? जूल्स लॉ। तो इसका मतलब क्या हुआ? हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्क्वायर ऑफ द करंट की। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस की, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। तो ये लॉ किसने दिया था? जूल्स ने। ओके ओके बेटे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current. So H proportional to I square, directly proportional to the resistance for a given current. So H proportional to R, directly proportional to the time for which the current flow through the resistor. Combined error factor, combined error factors देखिए बेटे, तो ऑलरेडी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, लेकिन कांस्टेंट पहले से ही गिवन है यार, तो कांस्टेंट की जरूरत नहीं रहेगी। क्या रहेगा बेटे? H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये मैंने अभी आपको हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग बताया था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में प्रूव करा था। इट इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो किसने डिस्क्राइब करा था? जूल्स ने। और इसका यूनिट भी क्या होगा? हीट का जूल। तो मैं किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल J से। ओके